अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़ारूक एक मरतबा फिर आप लोगों के दरमियान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों। और मैं तमाम अपने सबसे पहले आज अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बहुत हम लोगों के साथ कोऑपरेट किया है। और बहरहाल और दुआओं में हम उन लोगों को मैं हमेशा याद रखता हूँ। और अल्लाह करे आप सबकी जितनी भी नेक तमन्ना है अल्लाह ताला पूरी करे उन्हें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ और उसी के बिहाफ पे कुछ रिश्ते भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक टॉपिक ये है दोस्तों कि आप बताइए, आप में से कितने लोग जो हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी गोरी लड़कियों को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जो लड़कियां सांवली हैं या जिनका रंग थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं ना आप क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ? यानी किस तरह की लड़कियों से शादी आप करना चाहते हैं? फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल या डार्क कॉम्प्लेक्शन गर्ल या जा सांवली आप कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी यानी लड़कों के वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग आती है कि साहब लड़की फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। मैंने कहा भाई फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए और कोई लोग आप वो नहीं यानी और कोई इसके अंदर पैरामीटर नहीं देखेंगे। बोले साहब जो सामने नजर आता है वो अच्छा होना चाहिए। आदत वादत तो बात की बात है। खैर, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी पे कोई एतराज़ नहीं करता। तो मैं इसलिए आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस तरह की लड़की दरकार है? फेयर कॉम्प्लेक्शन या एक नॉर्मल लड़की या गर्ल नेक्स्ट डोर या जैसे आपकी बहन है वैसी? जैसे मैं आमतौर पर लड़कों से ये कहता हूँ कि भैया आप ज़्यादा मॉडल वॉडल की तलाश मत करो, ऐसी लड़की से शादी होनी है जैसे आपकी बहन है ऐसी किसी दूसरे की बहन से होनी है। एनीवे, कोई पर्सनल अटैक नहीं है, सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर में ये बात कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो पहला जो रिश्ता है ना दोस्तों, वो एक लड़की का है। जी हाँ, ये इस लड़की का कलर वेरी वेरी फेयर है। जी हाँ, इसकी एज जो होगी वो तो अराउंड ये 1990 बॉर्न है तो 32 हो गई। 5 फुट 5 इंच हाइट है और इसने मास कॉम किया हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया से। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, डॉक्यूमेंट्रीज ये लोग बनाते हैं, ये कंपनी उसमें ये काम करती है। इसके फादर जो थे दोस्तों वो पुलिस में थे। जी हाँ, इसके फादर पुलिस में थे, बहुत अच्छी पोजीशन में रिटायर हो गए। और बाई कास्ट जो है ना ये लोग पठान है। जी हाँ, बाई कास्ट ये लोग पठान है और देखने में बहुत खूबसूरत है बच्ची। तो इसके लिए एक रिश्ता दरकार है। नेटिवली ये लोग जो हैं अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, नेटिवली ये लोग अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये मैं बार बार कह देता हूँ। मगर इस बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन के बाद तमाम चीज़ें जो हुई हैं वो सब समझ लीजिए न्यू दिल्ली में हुई हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब उसको एक्सपोजर है बच्ची को, देखने में स्मार्ट है, तो वो भी जिसे कहते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन टाइप बच्ची है। तो कॉस्मोपॉलिटन से ही रिश्ता हम लोगों को दरकार है उसके लिए। जी हाँ, लड़का जो है, ये नहीं हम ये नहीं कह रहे कि लखपति करोड़पति हो। एक डिसेंट लड़का जो कि अगर उसके एरिया का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि सेम एरिया के लड़के लड़की होते हैं, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं, तो एक कंपेटेबिलिटी फैक्टर यानी एक दूसरे के काम काज को समझते हैं और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग उन लोगों में कंपेटेबिलिटी रहती है। तो उसमें ये जो है ना, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि उनके बीच में मनमुटाव के चांसेस थोड़े सा कम रहते हैं। और अगर डिफरेंट एरिया के हो गए तो थोड़ा-सा एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने में, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तो नहीं होती, मगर कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं तो चीज़ें कभी-कभी बहुत अगली टर्न ले लेती हैं। तो उस चीज़ को बहरहाल, तो वहाँ पे कहते हैं मैनेजमेंट ज़रा मुश्किल हो जाता है और जब सेम एरिया के होते हैं तो मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक पहला जो था रिश्ता, ये था जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा रिश्ता जो है दोस्तों वो एक लड़के का है। ये लड़का भी बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। लड़का जो है 1992 बॉर्न है, 5'7" हाइट है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो है ना इंडिया का, वहाँ से उसने LLB LLM का रखा है और इस वक्त उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी दिल्ली में चल रही है। क्या बंदा वो भी 31-32 के आसपास है। और ये समझ लीजिए उसकी अराउंड पेरेंट्स जो हैं उसके, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में, पेरेंट्स दोनों क्लास 1 ऑफिसर्स हैं और साउथ दिल्ली में ये लोग रहते हैं। तो ये दोनों जो मैंने आज आपको रिश्ते बताए, दोनों थोड़ा सा हाई प्रोफाइल यानी रिश्ते हैं। और दोनों जो हैं बेसिक, अच्छा ये जो लड़का है ना, इन लोगों की जो प्रेफरेंस है, क्योंकि इसकी जो इनकम है माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकम ये लोग कर रहा है, इसकी बॉडी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है। तो दोस्तों, इनको जो फर्स्ट चॉइस है इस लड़के की वो ये है कोई MBBS लड़की हो या कोई इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हो मगर अच्छे कॉलेज से, रिनाउंड कॉलेज से करे हुए हो। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताया। तो ये दो रिश्ते थे। और जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि व्हाट डू यू प्रेफर, फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल और अ डार्क कॉम्प्लेक्शन गर्ल फॉर योर मैरिज। जी हाँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर देखते हैं लोग आप लोग क्या जवाब देते हैं और उन लड़कियों का क्या मुस्तकबिल है जो बेचारी जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है। बहरहाल एनीवे, और हम लोगों ने इसलिए ये बातें आपसे पूछी कि जिस लड़के से भी पूछो तो वही कहता है फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल हो, कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, हाइट 5'4" हो। एक बड़ा एक जिसे कहते हैं ना बहुत ही स्टीरियोटाइप चीज़ें हमारे पास आती हैं, तो आप लोगों के सामने रख देते हैं ताकि भैया ये चल रहा है जो मार्केट में। आप बताइए ये आगे के मसले, यानी इन सब लड़के लड़कियों के मसले के, यानी शादी के मसले जो है ना, इनके हल कैसे निकलेगा। तो आप लोगों से भी ये अपना इनपुट ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, जिससे को हमसे शिकायत है हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, हम माजरत ख्वाह हैं। और बहुत लोगों का जवाब नहीं दे पाते, अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं, प्रैक्टिकल कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो जो लोग इन दो बायोडाटा में दोस्तों इंटरेस्टेड हो, वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9536890574 पर, फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी बोल गया, 9536892574 पर हमें व्हाट्सअप करें। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कॉल उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग ढाई ढाई 3 3 बजे तक मुझे कॉल करते हैं। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, नहीं उठा पाते, मजबूरी हो जाती है हम लोगों की, ठीक है ना दोस्तों। एनीवे, सब लोगों का एक मतलब आप लोगों का फिर से शुक्रिया बहुत बहुत। अब आप लोगों के कॉपरेशन के बिना ये चीज़ आगे नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से, यानी आप लोगों से मुलाकात होगी। अच्छा, जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूँ, जिन लोगों ने अभी तक, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल मुस्लिम शादी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।